तोते तोते, क्या मैं तुम्हारे पास बैठकर दाना खा लूं? नहीं नहीं, तुम मुझसे लड़ाई करती हो, तुम काली कौवी हमेशा मुझे मारती हो। ऐसे कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। ये मोटी चोंच वाला तोते का बच्चा कुछ ज्यादा ही टैं टैं करने लगा है, इसका कुछ करना ही होगा मुझे। गोरी कव्वी अपने घर जाती है और कालू कव्वे को जाकर बताती है, मेरे कालू सुंदरपति जी, वो तोता, मोटी चोंच वाला तोता मेरे सामने 2 गज लंबी जुबान चलाता है। अब उस हरे तोते की इतनी हिम्मत कि मेरी गौरी पत्नी जी के सामने जुबान चलाए, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। उसने अभी कल ही अपना नया घर बनाया है, कालू जी उस मोटी चोंच वाले का घर ही तोड़ दो। देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। कालू कौवा उड़ता है और अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, आज की रात मुझे अपना बुलडोजर तो दो। भांजे कालू, क्या फिर किसी का घर तोड़ना है? मामा जी, वो है ना तोता, वो मोटी चोंच वाला तोता, वो गोरी के सामने बड़ी जुबान चलाने लगा है। आज रात मुझे उसका हिसाब बराबर करना है। तो फिर ये लो बुलडोजर की चाबी। कालू कौवा अपने मामा जी का बुलडोजर स्टार्ट करता है और चलता है। ये कालू कौवा इतनी रात के बुलडोजर लेकर कहाँ जा रहा है? अपने घर की खिड़की में से रानो चिड़िया कालू कौवे को देखती है। कालू कौवा सीधा तोते के घर की तरफ जाता है और जिस पेड़ पर तोते का घर था उस पेड़ में जाकर बुलडोजर जोर जोर से मारने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हरियाली हरियाली, जल्दी घर से बाहर चलो। तोता और तोती अपने घर से अभी बाहर निकले ही थे कि उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। तोता रोने लग जाता है। कालू कौवा तोते का घर तोड़कर रुकता नहीं और बुलडोजर लेकर वापस भाग जाता है। जालिम, जालिम कौवे ने मेरा घर तोड़ दिया, वो जालिम है। मिठू जी चुप कर जाएं, मैं भी उन कौवों के रोज रोज के जुल्म से तंग आ गई हूँ। अब मैं इस जंगल में और नहीं रुक सकती, सुबह होते ही हम किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएंगे। कालू जी, हो गया क्या काम? हाँ, सफाया कर दिया मैंने सब खत्म कर दिया। वो पेड़ भी और पेड़ पर तोते का घर भी सब तोड़ दिया है मैंने। सुबह हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी तोते के पास आते हैं। मैंने देखा था वो कालू कौवा रात के बुलडोजर लेकर आ रहा था। उसे कोई रोकने वाला नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कौवे हम सबके घर तोड़कर हमें इस जंगल से ही निकाल देंगे। दोस्तों माफ करना, हम कमजोर तोते अब और जुल्म नहीं सह सकते। हम जा रहे हैं, हम ये जंगल छोड़कर ही जा रहे हैं। तोता और तोती अपना सामान उठाकर वहाँ से चल देते हैं। तोतों को जाता हुआ देखकर सारे पक्षियों की आंखों में आंसू थे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कौवे और कौवी का जुल्म बढ़ता गया। एक दिन बुलबुल अपने बाग में बैठी आम खा रही थी। वहाँ गोरी कौवी अपनी सहेली पिंकी के साथ आ जाती है। मोटी बुलबुल, चल मेरे लिए और मेरी सहेली पिंकी के लिए चाय बना कर ला। क्यों जी, मैं कोई नौकरानी हूँ तुम्हारी? जाएं, अपने घर जाकर चाय पी ले। गोरी, तुमने तो कहा था कि तुमसे सब डरते हैं, लेकिन ये मोटी बुलबुल तो तुम्हें आंखें दिखा रही है। इसे तो मैं अभी सीधी करती हूँ। गोरी बुलबुल को मारने लगती है। बुलबुल का पंख टूट जाता है। मेरा पंख, गोरी तुमने मेरा पंख तोड़ दिया है। गोरी पिंकी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। रानो चिड़िया बुलबुल को अपने साथ अपने घर ले जाती है। बुलबुल बहन चिंता ना करें, उन कौवों को उनके बुरे कामों की सजा जरूर मिलेगी। आखिर कब तक पक्षी उन कौवों का जुल्म सहते? एक दिन जंगल के सारे पक्षी फैसला करते हैं और वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ परावास कर जाते हैं। कालू, कालू जल्दी बाहर आओ, देखो देखो वो सब जा रहे हैं। अब ये जंगल हमारा है, हम ही मालिक हैं इस जंगल के। कालू भी जल्दी से घर से बाहर आ जाता है। अब आएगा असल मजा। इस जंगल के सारे फल अब हमारे, इस जंगल का सारा अनाज अब हुआ हमारा। कोई नहीं रहा है अब हमसे बांटने वाला। रानो चिड़िया दूसरे सारे पक्षियों को साथ लेकर सागर वाले जंगल में चली जाती है। वो जंगल सागर के किनारे था और उस जंगल में काफी सारे नारियल के पेड़ होने के कारण भोजन की कोई कमी ना थी। अब हम इस नए जंगल में अपने लिए घर बनाएंगे। मैं काट सकता हूँ, मैं अपनी तेज चोंच से नारियल के छिलके को काट सकता हूँ।
और हम नारियल के घर बनाकर आसानी से रह सकते हैं। फिर तोता ऐसे ही करता है और सबके लिए अलग अलग नारियल के घर बनाता है। 3 दिन बाद कौवा और कौवी पहाड़ों के पास बैठे मीठा फल खा रहे थे कि बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, मुझे तो बारिश में नहाने का बहुत मजा आ रहा है। नहाएंगे, खाएंगे और बारिश में मौज। कौवे ने अभी इतना ही कहा था कि ऊपर आसमान से तेज बिजली गिरती है और दोनों कौवे जलकर राख हो जाते हैं। प्रकृति ने न्याय कर दिया था। वो कौवे एक दूसरे पर जुल्म करते थे। वो बारिश में तेज बिजली से जलकर राख बन चुके थे। दूसरी तरफ बाकी पक्षी अपने अपने नारियल के घरों में सुरक्षित बैठे हुए बारिश के मौसम का आनंद ले रहे थे। तोते भैया, कबूतर को साथ लेकर मेरे घर आ जाएं। मैंने आज खिचड़ी बनाई है, सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं। रानो चिड़िया, बहुत अच्छा किया जो हमने वो जंगल छोड़ दिया। अब हमें इस जंगल में कोई डर नहीं है। बुलबुल भागी भागी चिड़िया के घर आती है। वो दोनों कौवे आसमानी बिजली से जलकर राख हो गए। हर जुल्म का हिसाब तो देना ही होता है। पक्षी जो करते हैं वो भरते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कल मैं कुकू के लिए दाना लेकर आई थी, लेकिन कुकू ने मेरे हाथ का दाना खाने से इनकार कर दिया। वो अभी छोटा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। कुकू अभी तक अपनी माँ को भूल नहीं पाया है। कुकू अपने घोंसले में सोया हुआ था जब पिछली बारिश में उसकी सगी माँ मर गई, तो उसके पापा ने अपने बेटे की खातिर दूसरी शादी मीना चिड़िया से कर ली थी। दूसरे दिन जब कुकू के पापा अपना कुल्हाड़ा उठाकर काम पर चले जाते हैं, तो कुकू अपनी सौतेली माँ से कहता है, मैं नदी पर जा रहा हूँ। कुकू बेटा, हम दोनों माँ बेटा एक साथ नदी पर जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। मुझे आपके साथ नहीं जाना है। आप मेरी मम्मा नहीं है, मुझे सब पता है। कुकू ऐसे कहते हुए घर से चला जाता है और उसकी सौतेली माँ, जो सौतेली तो थी लेकिन वो कुकू का बहुत प्यार करती थी, वो सगी माँ की तरह उसका ख्याल रखती थी। उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसकी मीठी मीठी बातों में ना आना, उसने तुम्हारी माँ की जान ली है। सौतेली माँ कल मेरे लिए दाना लाई थी, लेकिन मैंने नहीं खाया। बहुत अच्छा किया, कोई जरूरत नहीं है उसके हाथों का दाना खाने की। और हाँ, उसका कहना भी मत माना करो। वो तो मैं करता हूँ। आज माँ ने कहा था। माँ नहीं, सौतेली माँ। हाँ, याद आया, सौतेली माँ ने कहा था कि एक साथ नदी पर जाएंगे, लेकिन मैं अकेला ही निकल आया। बहुत अच्छा किया। गोरी कौवी छोटे कुकू को हर वक्त ऐसे उल्टी सीधी बातें सिखाती रहती थी और कुकू भी गोरी की बातों में आकर अपनी सौतेली माँ से बहुत बुरा व्यवहार करता था। ये मीठा फल मेरे कुकू को बहुत पसंद आएगा। मैं ये मीठा फल अपने बेटे के लिए ले जाती हूँ। माँ चिड़िया मीठा फल लेकर अपने बेटे के पास आती है। कुकू नदी किनारे बैठा हुआ था। देखो, मैं अपने बेटे के लिए उसकी पसंद का फल लाई हूँ। लाल मीठा फल देखकर कुकू जल्दी से फल पकड़ लेता है, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो फल दूसरी तरफ फेंक देता है। नहीं खाऊंगा, मैंने कितनी बार कहा है, मैं आपके हाथों से भोजन नहीं खाऊंगा। आप मेरी माँ नहीं है। ऐसे कहते हुए कुकू वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन कुकू अपने दोस्त कीकी के साथ जंगल की सैर के लिए चला जाता है। जैसे ही वो दोनों घने जंगल में पहुँचते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही दूर मेरी नानों का घर है। मैं तो अपनी नानों के घर जा रहा हूँ, लेकिन हम दोनों एक साथ आए थे। मुझे भी तुम अपने साथ ले जाओ, लेकिन मेरी नानी का घर छोटा है, मैं जा रहा हूँ। कीकी कुकू को अकेला बारिश में भीगता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। काफी देर हो जाती है। कुकू उसी पेड़ के नीचे बैठा रहता है और फिर वो फैसला करता है कि उसे घर जाना चाहिए। वो बारिश में उड़ता है, लेकिन उसका घर घने जंगल से दूर था और बारिश के साथ तेज हवा भी शुरू हो जाती है। वो थोड़ी दूर जाकर थक जाता है। वो एक पेड़ पर बैठने ही वाला था कि तेज हवा कुकू को उड़ाकर दूर ले जाती है। कुकू के पापा, कुकू अभी तक लौट कर नहीं आया। हमें कुकू को देखने जाना चाहिए। शायद वो तेज बारिश में कहीं फंस गया होगा। दोनों माँ बाप अपने बेटे की खोज में घर से निकलते हैं। कुकू का पापा जंगल की एक तरफ जाता है और उसकी मम्मा दूसरी तरफ जाती है।
कुकू एक कांटेदार पेड़ में फंसा हुआ था कि वहाँ एक चील आकर उसे देख लेती है। मजा ही आ जाएगा आज बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में। आज तो मैं इस छोटे चिड़िया के बच्चे का शोरबा बनाकर पीऊंगी। चील कुकू को कांटों से निकाल लेती है। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। ऐसी बारिश में तू मर तो जाएगा ही, क्यों ना तुम मेरा डिनर बन जाओ। चील हंसते हुए कुकू को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में कुकू की सौतेली माँ चील को कुकू को ले जाते हुए देख लेती है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और जैसे ही चील वहाँ से गुजरती है, कुकू की सौतेली माँ चील के पीछे पीछे उड़ती है। चील कुकू को अपनी गुफा में ले जाती है। वो कुकू को एक कोने में बिठा देती है। अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो शाम से पहले ही मार दूंगी, सुन लिया। कुकू डरकर बैठ जाता है। चील हंडिया चूल्हे पर चढ़ाती है और आग जलाती है। पानी उबलने के लिए रखती है। कुकू की सौतेली माँ अचानक गुफा में आती है और चील पर हमला कर देती है। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। दोनों में लड़ाई होती है। कुकू की सौतेली मामा घायल हो जाती है और एक तरफ गिर जाती है। आई थी मुझसे मुकाबला करने और खुद भी गई जान से। पानी गर्म हो गया था और चील कुकू की तरफ जाती है। कुकू 2 कदम पीछे हट जाता है। पहले तुझे खाऊंगी और फिर तेरी खातिर जान देने वाली तेरी माँ को खाऊंगी। कुकू की माँ एक आंख खोलकर चील को देखती है और फिर आहिस्ता से उठती है। वो चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाकर पीछे से जाती है और चील के सर पर मारती है। चील दूसरे ही लम्हे गिर जाती है और मर जाती है। कुकू अपनी माँ के गले से लग जाता है। मम्मा, आपने मेरी खातिर खुद को खतरे में डाल दिया। एक माँ अपने बेटे को मुश्किल में कैसे देख सकती है। कुकू और उसकी मम्मा घर चले जाते हैं। कुकू के पापा पहले से ही घर आ गए थे। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। कुकू की मम्मा घर आते ही घोंसले में गिर जाती है। उसके पंख से खून बह रहा था। पापा जल्दी करें, पापा प्लीज मेरी मम्मा को बचा ले। पापा, मैंने पहले ही एक मम्मा को खो दिया है, अब मैं अपनी दूसरी मम्मा को खोना नहीं चाहता। कुकू के पापा कुकू का अपनी सौतेली माँ के लिए इतना प्यार देखकर बहुत हैरान था। फिर कुकू के पापा मम्मा चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देते हैं। दूसरी सुबह बारिश भी थम गई थी। जंगल पक्षियों के संगीत से गूंज रहा था। कुकू अपनी मम्मा के साथ नदी पर बैठा हुआ था। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैंने जो आपका दिल दुखाया। मेरे बच्चे, मैं आपकी माँ हूँ और एक माँ कभी भी दिल से अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। गुड़िया कुछ दिनों से अपनी नानों के पास आई हुई थी और आज गुड़िया अपनी नानों के साथ अपने घर वापस जा रही थी। गुड़िया बेटी, वो बेसन के लड्डू डिब्बे में डाल लिए हैं क्या? हाँ नानो, मैंने लड्डू भी डिब्बे में डाल लिए हैं और सामान भी इकट्ठा कर लिया है। अब चले? रुको, मैं अपना छाता उठा लूं। लेकिन नानो, मौसम तो साफ है, कौन सा बारिश हो रही है? बेटी, आजकल के मौसम का क्या पता कि कब बारिश शुरू हो जाए। गुड़िया और उसकी नानो अपने घर से बाहर निकलती हैं और वहाँ से चलती हैं। रास्ते में गुड़िया और उसकी नानो एक जगह रुकती हैं। वो नदी से ठंडा पानी पीती हैं, थोड़ा आराम करती हैं। नानो, ये कौन सा जंगल है? गुड़िया बेटी, ये फूलों वाला जंगल है। इस जंगल के फूल दूर दूर तक मशहूर हैं। नानो, मुझे ये जंगल बहुत अच्छा लगा, अब चलें? हाँ बेटी, पानी भी पी लिया, आराम भी कर लिया, अब हमें जाना ही चाहिए। नानो और गुड़िया फिर से उड़ती हैं। जब वो अपने जंगल में पहुंचती हैं, तो बारिश शुरू हो जाती है और गुड़िया की नानो के पंख से छाता छूट जाता है। तेज हवा गुड़िया की नानो का छाता उड़ाकर ले जाती है। नानो, हमारा छाता तो गया, अब हमें क्या करना होगा? बेटी, वो सामने किसी का घर है, हम थोड़ी देर वहाँ रुक जाती हैं और जब बारिश रुकेगी तो फिर अपने घर चली जाएंगी। फिर गुड़िया और उसकी नानो उस घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देती हैं। बूढ़ी माँ जी, बताएं क्या काम है? बेटी, हम जा रही थी कि बारिश शुरू हो गई, थोड़ी देर तुम्हारे घर में आश्रय लेने आए हैं। गोरी कव्वी गुड़िया और उसकी नानो को अपने घर में ले जाती है। लाए लाए, अपना सामान मुझे दे, मैं वहाँ रख देता हूँ। कालू कौवा गुड़िया से उसका लड्डुओं वाला डिब्बा पकड़ता है और रसोई में जाकर डिब्बे से लड्डू निकाल लेता है। कव्वी बेटी, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। माँ जी, आप हमेशा मुझे याद रखोगी, क्योंकि जो कोई भी मुझसे मिलता है वो हमेशा मुझे याद रखता है।
थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। नानो, बारिश तो रुक गई है, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। हाँ बेटी, चलो चलें। अंकल, मेरा डिब्बा और सामान ला दें। कालू कौवा खाली डिब्बा और गुड़िया का सामान उन्हें दे देता है और गुड़िया अपनी नानो के साथ वहाँ से चली जाती है। घर जाकर गुड़िया की नानो अपनी बेटी गुड़िया की मम्मा से कहती है, भूजो तो मैं अपनी बेटी नानो के लिए क्या लाई हूँ। बेसन के लड्डू है ना माँ? मम्मा, आपको कैसे पता चला? मुझे पता है, आपकी नानो को मालूम है कि मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। गुड़िया की मम्मा डिब्बा खोलती है तो डिब्बा अंदर से खाली था। माँ, डिब्बा तो खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से डिब्बे में 5 लड्डू रखे थे। गुड़िया बेटी, इसका मतलब वो कौवे जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, उन्होंने हमारे डिब्बे से लड्डू निकाल लिए हैं। गुड़िया बेटी, क्या आप कौवों के घर में रुकी थी? हाँ मम्मा। बेटी, वो कौवे तो 1 नंबर के चोर हैं। डिब्बे से लड्डू जरूर उन्होंने ही निकाल लिए होंगे। गुड़िया बेटी, चिंता ना करो, मैं भी उन कौवों को इसकी सजा जरूर दूंगी। जैसा उन्होंने हमारे साथ किया, उन कौवों के साथ ऐसा ही करेंगे हम। कालू जी, ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। 2 लड्डू तुम्हारे और मैं 3 लूंगा। डिब्बे से लड्डू मैंने चुराए थे। और उस बूढ़ी चिड़िया को घर के अंदर कौन लाया था? अगर उनके पास वो डिब्बा ना होता तो मैं उन्हें बाहर से ही भगा देती। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, हम ये लड्डू आधा आधा कर लेते हैं। दूसरे दिन नदी पर कौवा और कौवी बैठे हुए थे कि वहाँ गुड़िया और उसकी नानो आ जाती हैं। कौवी बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया कल हमें अपने घर में रखने के लिए। कालू जी, लगता है बूढ़ी माँ को पता ही नहीं चला कि डिब्बे से लड्डू हमने चुराए थे। गोरी कालू के कान में ऐसे कहती है, बेटा कौवे, मैं बेसन के लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ, अगर खाने हुए तो शाम को आ जाना। हाँ बूढ़ी माँ जी, हम आ जाएंगे। आंटी, आपने हमारा घर देखा हुआ है ना? हाँ देखा है, क्यों नहीं देखा, हम शाम को जरूर आ जाएंगे। फिर गुड़िया की नानो गुड़िया को साथ लेकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बेटी, मुझे पेट खराब करने वाली दवा तो दे दो। माँ जी, मेरे पास उन फूलों का रस तो खत्म हो गया है जिनसे पेट खराब होता है। हाँ, पहाड़ों के पास वो लाल बीज आसानी से मिल जाएंगे। नानो, तो फिर चलें, हम पहाड़ों पर जाती हैं। फिर गुड़िया अपनी नानो के साथ पहाड़ों पर जाती है और वहाँ से फिर दोनों गुड़िया और उसकी नानो वापस घर आ जाती हैं। रानो बेटी, रसोई में आग जला दो। आज मैं और गुड़िया उन कौवों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आइंदा वो किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। फिर गुड़िया की नानो रसोई में जाती है और बेसन के लड्डू बनाती है। गुड़िया 2 लड्डुओं पर उन बीजों का रस डाल देती है जिनसे पेट खराब होता है। कालू जी, जल्दी चलो, उस पागल बूढ़ी चिड़िया ने लड्डू बना लिए होंगे। गोरी, मैं ज्यादा लड्डू लूंगा। ठीक है, तुम ज्यादा ही ले लेना। चलो तो। फिर कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं और गुड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। नानो, वो कौवे आएंगे ना? वो कौवे जरूर आएंगे। वो लालची कौवे तो खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर गोरी और कालू खड़े थे। हम आ गए। आए आंटी और अंकल, अंदर आ जाए, मेरी नानो आपके लिए स्पेशल लड्डू बना रही है। कौवा और कौवी गुड़िया के साथ घर के अंदर चले जाते हैं। बूढ़ी माँ जी, पहले मुझे लड्डू दे दो, कालू जी को बाद में दे देना। लो, आप दोनों पति पत्नी एक साथ ही लड्डू खा लो। कौवा और कौवी अपना अपना लड्डू खा लेते हैं। गुड़िया अपनी नानो की तरफ देखकर हंस रही थी। गोरी के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाता है। कालू जी, जो मेरे पेट में हो रहा है, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है? मैं मर गया। गोरी भाग, जल्दी भाग, मुझे शौचालय जाना है। फिर क्या था, कौवा और कौवी वहाँ से भाग जाते हैं। कौवा शौचालय जाता तो कौवी बाहर बैठ जाती और जब कौवा बाहर आता तो कौवी शौचालय चली जाती। अपने घर के बाहर बैठी गुड़िया और उसके नानो कौवों को देखकर हंस रही थी। नानो, आपने उन कौवों को खूब सजा दी है। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। कालू जी, आज की रात हमें इस शौचालय के पास ही गुजारना होगी। मेरे पेट में फिर से गुड़गुड़ हो रहा है। गौरी, मुझे बचाओ।